ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं, इनके जीवन की जन्म कुंडली का आज मैं आप लोगों को 12 भाव के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप लोग जानती होंगे कि जन्म कुंडली में 12 भाग होते हैं, जिसे हम घर भी बोलते हैं, भाव भी बोलते हैं। तो ये जो 12 घर होते हैं, इसमें जिंदगी भर की सारी कहानी जन्म से मृत्यु तक। तो मिथुन राशि की जो महिलाएं हैं, उनके जीवन के बारे में आज हम 12 भावों का परिचय देंगे, के विषय में बताएंगे। इसलिए आप मेरा ये पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिए। और वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा, इसलिए आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। बुध के बारे में कहा जाता है कि बुध बहुत ही मीठी वाणी, मिलनसार, गीत संगीत नृत्य का कारक होता है और बातचीत करने में बहुत होशियार होता है। ठीक इसी तरह से मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं, वो भी बातचीत करने में बहुत सूझबूझ और बहुत कम बातों में बहुत कुछ समझाने वाली। मिथुन राशि की जो लड़कियां होती हैं, ये बचपन से पढ़ने लिखने में अच्छी होती हैं। पढ़ने लिखने के साथ साथ गृह कार्य में भी ये काफी दक्ष होती है। हमेशा अपनी माता जी की कार्य में सहायता करना, परिवार के अन्य लोगों की भी बात मानना, ये अपने जीवन में ना नुकड़ नहीं करती है। जिद्दी भी होती है, गुस्सैल भी होती है, लेकिन काम के मामले में नहीं, क्योंकि ये दुबली पतली बचपन में लंबी होती है। इसलिए लोग इनकी हाइट मोटापा को लेकर कभी कभी घर वाले टिप्पणी करते हैं, तो ये जरूर कुछ समय के लिए गुस्सा करते हैं, नाराज कर होते हैं। लेकिन ये बात भी आप देखिए कि ये अपने घर के सभी लोगों का सेवा करती रहती है और घर में किसी भी सदस्य की शिकायत का अवसर नहीं। इनका चेहरा लंबा होता है, आंखें गोल और बहुत चमकीली होती हैं। ये लंबे बालों की शौकीन होती हैं। कपड़ा पहनने के मामले में देखा जाए तो ये कोई भी ड्रेस पहने, ये अपने हर कपड़े में अच्छी ही दिखती है, आकर्षित दिखती है। पढ़ाई लिखाई के दौरान इनका एक पढ़ाई का जो उद्देश्य होता है कि पढ़ाई अपनी पूर्ण करना है। देखी देखा ये कुछ बनने की सोचती रहती, लेकिन पढ़ने के मामले में ये काफी अव्वल होती है। और यही कारण है कि ये अपने मेहनत के बलबूते पर अच्छे अच्छे अंक लाती हैं, जिससे कि इनके घर वाले इनको पढ़ाने में कोई हिचक नहीं करते। इनका दूसरा भाव धन भाव, वाणी भाव, कंठ भाव। अब चूंकि मिथुन राशि के धन भाव में कर्क राशि बैठती है, इसका स्वामी चंद्रमा होता है, तो ऐसी लड़कियां बहुत ही मीठा बोलने वाली, मधुरभाषी होती हैं। गीत संगीत में भी ये अच्छे नंबर लाती हैं और ये काव्य रचना, वाक्पटुता करने में बहुत अग्रणी होती है। आप देखोगे कि मिथुन राशि की जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, ये इस तरीके से बातचीत करती है कि कोई भी इनसे अधिक देर तक बातचीत करने का इच्छुक रहता है, क्योंकि हर बात में ये चुटकुले मुहावरे जोड़ती रहती है। तो इस तरह से आदमी इनके साथ बात करके बड़ा प्रसन्न होता है। यही इनके परिवार के लोग होते हैं। इनके परिवार के लोग, चाचा मामा मौसी, सब जहाँ भी ये रहती हैं, ये मेहनत भी करती हैं और अपनी वाक्पटुता से लोगों का दिल भी बहलाती है। इसलिए लोग इनसे, इनके परिवार वाले ज्यादा प्रेम करते हैं। भाई स्थान, पराक्रम स्थान,
अब आप देखोगे कि मिथुन राशि के तीसरे भाव में सिंह राशि बैठती है, जिसका स्वामी सूर्य होता है। क्योंकि सूर्य होने से इनको भाई का सुख अवश्य मिलता है, साथ ही साथ इनके बहन भी रहते हैं। भाइयों के साथ इनकी नोक-झोंक बचपन में खूब होती है, लेकिन भाई बहनों के प्रति प्रेम भी बहुत होता है और अपने भाई की ये समय समय पर पढ़ाई लिखाई के दौरान सहायता भी करती है। आवश्यकता पड़ने पर अपनी माता जी से शिकायत भी करती रहती है। लेकिन ये है कि अपने काम में ये अपने भाई का भी सहयोग देती भी है और भाई को सहयोग देती भी है, क्योंकि इनका बहुत पूर्ण साहस होता है। आप देखोगे कि जो लोग पूरी नहीं कर सकते हैं, वो काम मिथुन राशि की लड़कियां महिलाएं करती हैं। ये दिखावा बड़बोलापन इनके अंदर बिल्कुल नहीं होता है। जो भी काम ये करती बहुत स्थिर और ठोस करती है। डर के मामले में देखा जाए तो कभी ये डरने वाली नहीं होती और जो ये ठान लेती है ये तो कार्य करती है और उसमें ये पूर्ण रूप से सफलता भी प्राप्त करती है। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब आप देखोगे कि मिथुन राशि के चौथे घर में कन्या राशि बैठती है, जिसका स्वामी बुध होता है। यानी कि इनकी राशि का और इनके चौथे भाव का स्वामी बुध होने से इनको इनकी माता जी का काफी लाड़ प्यार मिलता है। इनकी सहेलियां खूब होती हैं। ऐसी महिलाएं लड़कों से दोस्ती करना बहुत कम पसंद करती हैं, लेकिन ये है कि सहेलियों के साथ रहना, सहेलियों से खुलकर बातचीत करना, तो इस तरह से मिथुन राशि की जो महिला लड़कियां होती हैं, ये बचपन से सहेलियों के साथ खेल कूद भाग दौड़, लेकिन ये है कि ये संकुचित विचार की, कभी खुलकर किसी लड़के से बात नहीं करेंगी। अगर कोई इनको परिचय भी कराना चाहे तो ये अंदर से घबराने लगती है। तो इस तरह से मान मर्यादा का सम्मान करती हैं और अपने मान मर्यादा के अंदर रहकर ये पढ़ाई लिखाई भी करती है और बहुत कम ही ये लड़कों से दोस्ती करती है। मन से दिल से ये प्रेम करती है, लेकिन कभी उसे ये व्यक्त नहीं कर पाती। यही कारण है कि इनके घर में वाहन आदि का सुख जरूर होता है, लेकिन ये वाहन आदि चलाने की बहुत ज्यादा शौकीन नहीं। पंचम घर, विद्या, बुद्धि, संतान घर। अब इनके पंचम घर में तुला राशि बैठती है, जिसका स्वामी शुक्र होता है। आप देखोगे कि ये पढ़ने लिखने के साथ साथ वैसे ज्यादातर ये कॉमर्स, सीए वगैरह की पढ़ाई करती हैं और नौकरी के मामले में ये लिपिक आदि से लेकर बड़े बड़े सलाहकार के पद पे होती हैं। मिथुन राशि की महिलाएं टीचर के पद पर बहुत अच्छे ढंग से काम करती हैं। तो ये जब पढ़ाई लिखाई अपनी पूर्ण कर लेती हैं, तब ये नौकरी के लिए अपना कोशिश करते हैं। इनके मन में कोई बहुत बड़ा ध्येय नहीं होता है कि हमको नहीं यही नौकरी करना है। अपने समय के अनुसार ये कार्य करना पसंद करती हैं। इस दौरान ये धन कमाना और धन बचाना इनकी विशेष प्राथमिकता होती है और फिजूल खर्च तो इनके पास बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, ये है कि सहेलियों आदि के साथ ये छोटा मोटा पार्टी आदि जरूर करती है, लेकिन इसके अलावा भी इनके कोई भी फिजूल खर्च नहीं होती है। और यही कारण है कि मिथुन राशि की महिलाएं बचपन से ही हमेशा धन बचाना चालू करती हैं और इनके पास धन हमेशा रहता भी है। पढ़ाई लिखाई के बाद जब ये नौकरी आदि करने लगती हैं, उस दौरान भी ये अपना कोई फिजूल खर्च नहीं बढ़ाती है और अगर ये व्यापार बिजनेस में उतरती हैं तो व्यापार बिजनेस में भी ये मेहनत खूब करती है, लेकिन अपने व्यक्तिगत के ऊपर ये अधिक धन व्यय नहीं करती। मामा, रोग, शत्रु, कर्ज। आप देखोगे कि मिथुन राशि के छठे घर में रोग, शत्रु, कर्ज स्थान में वृश्चिक राशि बैठती है,
जिसका स्वामी मंगल होता है। अब मंगल होने से एक तो ये है कि इनके शरीर में ब्लड की कुछ न कुछ हमेशा कमी बनी रहती है, क्योंकि ये रेगुलर पौष्टिक चीजें खाना कम पसंद करती है, खाने पीने में ये लापरवाह होती है। दूसरी चीज यह है कि धन के मामले में अगर इन्होंने किसी को धन दे दिया है तो धन जब तक ये वसूल नहीं लेती है ये कभी चैन से बैठती नहीं। यही कारण है कि ये बड़ी भाव होती है। मिथुन स्वभाव होने के कारण लोगों की ये सहायता कर देती है, इनके बुरे समय पर का धन से संबंधित हेल्प कर देती है। लेकिन जब इनका धन जल्दी वापस नहीं मिलता है तो ये उग्र रूप भी धारण करती है और अपना धन बिना लिए ये शांति से बैठती नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि मिथुन राशि की महिलाओं से लिया गया धन वापस करना ही पड़ता है। वो आदमी कितना भी चालाक होशियार हो, पहली बात तो ये जल्दी किसी को धन देती नहीं है। जब इनको पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है, भरोसा हो जाता है, तब ये धन देती है और अपना धन एक पूर्ण रूप से वापस लेती नहीं। सप्तम घर, वैवाहिक जीवन, व्यापार। अब आप देखोगे कि मिथुन राशि के सप्तम घर में धनु राशि बैठती है जिसका स्वामी गुरु होता है। अब गुरु होने के कारण, क्योंकि मिथुन राशि की लड़कियों की शादी 25 से लेकर 26-27 वर्ष तक हो जाती है। इनकी शादी में कोई जल्दी नहीं होती है लेकिन लेट भी नहीं होता है। ये जब अपने काम पढ़ाई लिखाई करके नौकरी आदि करना प्रारंभ करती है तब इनकी शादी होती है। क्योंकि मैंने बताया कि दिखने में बड़ा आकर्षक धनी होती है, इसलिए जो भी पुरुष लड़का इनको देखता है वो इनको पसंद करता है। इनका जो पति होता है वो नौकरी करने वाला और वो भी अच्छे पदों पर करने वाला होता है। साथ ही साथ अगर वो व्यापार बिजनेस भी करता है तो कोई ना कोई बड़ा व्यापारी होना होता है। क्योंकि इनका पति थोड़ा अहंकारी होता है, ज्यादातर वो इनको महत्व नहीं देता है। लेकिन धन मिथुन राशि की महिलाएं बहुत सूझबूझ से काम लेती हैं, अपने पति का समय से पहले उसकी हर सेवा भगत आवा भगत करती रहती है। इसलिए इनका पति इनकी कमी ढूंढने की कोशिश भी करे तो कभी इनकी कमी ढूंढ नहीं पाता है। और अगर कभी कोई बात पे उसने क्रोध किया भी, गुस्सा किया भी, तो मिथुन राशि की महिलाएं बिल्कुल अनसुना, मतलब उस बात को ये कभी सीरियस नहीं लेती। पति है, कोई गलती हो गई अपनी ये तुरंत गलती मान लेती है। अन्य राशियों की तरह मिथुन राशि की महिलाएं नहीं होती है। कुछ गलती हो गई है तो भी मान लेती है, अगर इसकी न भी गलती है तो ये चुप रहती है, ये घर में विवाद नहीं पैदा करती है। और यही कारण है कि मिथुन राशि की महिलाओं का जीवन अच्छे सुखमय व्यतीत होता है। मिथुन राशि की महिलाओं को वैसे तो लड़कियां ज्यादा होती हैं लेकिन एक पुत्र इनको अवश्य होता है। अष्टम घर, मृत्यु, शेयर, सट्टा, सेक्स। अब आप देखोगे कि मिथुन राशि की कुंडली में अष्टम घर में मकर राशि बैठता है जिसका स्वामी शनि होता है। इसलिए ये कोई भी शेयर सट्टा व्यापार में अगर इनको पूर्ण रूप से विश्वास होता है कि इस जगह धन लगाने से इनको लाभ मिलेगा तो ये धन लगाती हैं। लेकिन शेयर सट्टा आदि के क्षेत्र में धन लगाने से पहले ये उसका भरपूर बहुत अच्छे से अध्ययन करती हैं। अध्ययन करने के बाद जब ये काफी उसमें ज्ञान प्राप्त कर लेती हैं तब जाकर ये थोड़ा वो भी धन शेयर सट्टा में लगाती है और उसी को ये रोलिंग घुमाती है। कभी ये अपना बड़ा धन शेयर सट्टा में नहीं लगाती है, क्योंकि इनको ये पता होता है कि शेयर सट्टा अगर चल गया तो सितारा डूब गया तो होगा। अब क्योंकि इनके पति के साथ जो है संबंध अच्छे रहते हैं, पति को ये हर प्रकार से मानसिक शारीरिक हर तरह से सुख देने का प्रयत्न करती है और इनका पति भी के साथ संतुष्ट रहता है। धर्म भाव, भाग्य स्थान।
अब मिथुन राशि के धर्म भाग्य स्थान में कुंभ राशि बैठती है, उसका स्वामी शनि होता है। तो मिथुन राशि की महिलाएं पहले अपना युवावस्था में काफी धन अर्जित कर लेती है। सबसे पहले इनकी इच्छा जो रहती है घर मकान वाहन ये सब ये अच्छी तरह से बना लेती है। फिर ये जो जो इनकी उम्र बढ़ती है ये धार्मिक तीर्थ यात्रा पर अपना ध्यान व्यय करना चालू करती है, क्योंकि ये बचपन से धार्मिक होती है। भगवान की पूजा पाठ करना, भगवान की सेवा करना, मंदिर आते जा रहना, तो जो इनका दैनिक पूजा होता है वो निरंतर चलता रहता है। लेकिन जो जो इनकी उम्र बड़ी होती है, इनके बच्चे होते हैं, तो ये अपने बच्चों के साथ पति के साथ तीर्थ यात्रा करना प्रारंभ करती हैं। हाँ, तीर्थ यात्रा में दान धर्म काफी करती भी हैं और बड़ी आस्था और श्रद्धा से ये कोई भी तीर्थ यात्रा करती होती है। दसम स्थान पितृ पिता मान सम्मान प्रसिद्धि। अब क्योंकि मिथुन राशि के दसम घर में मीन राशि बैठती है, उसका स्वामी गुरु होता है। तो मिथुन राशि की जो महिलाएं होती हैं ये पढ़ने में तो अव्वल होती ही है, ज्यादातर इनको अच्छी परमानेंट नौकरी मिलती है और सरकारी नौकरी भी मिलती है। लेकिन ये जहाँ एक बार अपना नौकरी प्राप्त कर लेती है ये वहां पर निरंतर नौकरी करती रहती है, कभी ये जल्दी अपना स्थान परिवर्तन नहीं करती है। हाँ, यह है कि अगर इनके काम में किसी तरह की कोई बार बार कमी निकाले, क्योंकि इनका इनके अधिकारियों के साथ संबंध ठीक ठाक होते हैं, ना तो बहुत अच्छे और ना बहुत बुरे। वैसे तो बातचीत में ये माहिर होती हैं, किसी की भी चापलूसी करना हो, किसी को मीठे वचन बोलकर अपना काम निकालना हो, तो मिथुन राशि की महिलाएं इसमें अग्रणी होती है। लेकिन ये जहाँ नौकरी करती हैं अपने बॉस का, अपने अधिकारी का कभी बेवजह का ये मक्खन पॉलिश नहीं करती हैं, स्पष्ट वक्ता होती हैं और काम में भी ये मेहनती होती हैं। इसलिए अधिकारी लोग कभी कभी उनसे रुष्ट होने का भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन उनके काम में कोई कमी नहीं निकाल पाते। और यही कारण है कि इनका जब एक बार प्रमोशन प्रारंभ होता है तो धीरे धीरे इनको प्रमोशन होने लगते हैं और ये काफी बड़े पद तक जाते हैं। लाभ स्थान बड़ा भाई, आप देखोगे कि इनके लाभ स्थान क्या नाम है घर में मेष राशि बैठता है, जिसका स्वामी मंगल होता है। अब क्योंकि मंगल स्वामी होने से ऐसी महिलाओं को अधिक धन कमाना है, अधिक धन बचाना है, बहुत ढेर सारी प्रॉपर्टी बनाना है, ये इनके मन का एक उद्देश्य होता है और ये इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयत्न करती रहती है। और एक दिन आप देखोगे कि मिथुन राशि की महिलाओं को कम से कम 1 से 2 प्रॉपर्टी यानी घर होता है। घर के अलावा भी ये अन्य कुछ न कुछ प्रॉपर्टी बनाने का प्रयत्न करती भी है और सफल होती है। जो जो इनकी उम्र बढ़ती जाती है ये अपने धन का सदुपयोग करती हैं, अपने पति के साथ मिलकर कुछ न कुछ ये प्रॉपर्टी लेने और बनाने में विश्वास करती हैं। इसलिए ये संपत्ति अधिक अर्जित भी करती है और समय आने पर अगर उस संपत्ति का प्रॉपर्टी का अच्छा खासा कीमत मिल रहा है तो ये उसे बेचने में भी झिझक नहीं करती है। लेकिन अगर बेच भी दिया तो उसका तुरंत दूसरी जगह ये प्रॉपर्टी बनाती है। तो इस तरह से मिथुन राशि की महिलाओं को कम से कम 1 से 2 प्रॉपर्टी होती ही है। व्यय स्थान, खर्च स्थान, विदेश यात्रा। अब चूंकि मिथुन राशि के 12वें घर में वृषभ राशि बैठती है जिसका स्वामी शुक्र होता है। तो मिथुन राशि की महिलाएं वैसे तो छोटी छोटी यात्रा करने का इनका बड़ा शौक होता है, लेकिन ये दूर की यात्रा करने के लिए जब कोई बहुत बड़ा इनका काम निकलता है किसी कार्य के लिए तब ये दूर की यात्रा भी करती हैं। अपनी यात्रा के दौरान ये कभी भी फिजूल खर्च नहीं करती है, हमेशा कम खर्च में अपना एक उद्देश्य रखती है, पहले काम बाद में मौज मस्ती। तो ये यात्रा करते समय भी काफी कुछ
धन बचाती हैं, लेकिन यह है कि इनके संतान बच्चे काफी शौकीन मिजाज के होते हैं और ये अपने बच्चों को किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहने देते। बच्चों को जो भी सुख सुविधा चाहिए जरूरत से ये अधिक देती हैं और इस तरह से इनके बच्चों के जीवन में कभी कोई कमी महसूस नहीं होती है। यही कारण है कि मिथुन राशि की जो महिलाएं जब ये अपने वृद्धावस्था में आती हैं तब इनके बच्चे इनकी पूरी तरह से सेवा करते हैं, इनकी आज्ञा का पालन करते हैं। यहाँ तक कि इनकी जो बहू होती है वो भी आज्ञाकारी होती है और साथ ही साथ दामाद आदि भी इनकी बात मानते हैं। मिथुन राशि की महिलाओं को हो सके तो पन्ना की अंगूठी छोटी वाली अंगुली में 3 से 4 रत्ती का सोने में या चांदी में बुधवार के दिन धारण करना चाहिए। साथ ही गणेश जी की आप पूजा करेंगी तो आपको और अत्यधिक लाभ होगा। आपका शुभ रंग हरा है और शुभ अंक 5 है। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को मिथुन राशि की महिलाओं के 12 घर के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक करना मत भूलिए।